नमस्ते दोस्तों। तो चलिए स्वागत करता हूँ आप लोगों का स्वाध्याय चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक हाई लेवल डीआई सीरीज चला रहा हूँ, जो कि अभी एसबीआई पीओ मेंस और आईपीएस पीओ मेंस के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। अभी तो एग्ज़ाम तो खैर प्री की भी नहीं हुई है, बट मेंस का एक डीआई आपको डेली बनाना बहुत ज़रूरी है यदि आपको फाइनल सिलेक्शंस लेना है तो चलिए पहले सेशंस को शुरू करने से पहले आपको दिखा देते हैं क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस था, ये एसबीआई पीओ मेंस में आया हुआ क्वेश्चंस है। मैं प्रीवियस ईयर ही अभी बना रहा था, तो नेट से डाउनलोड किया मैंने। तो इसे मैं आपको अपना सॉल्यूशंस दूंगा। इसका नेट पे कभी सॉल्यूशंस अभी अवेलेबल वगैरह है नहीं, तो ये मेरा आपका सॉल्यूशंस रहेगा। काफ़ी ट्रिकी सॉल्यूशंस देते हैं हम, आप दूसरे वीडियो में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का है। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये प्रोबेबिलिटी का है और जनरली प्रोबेबिलिटी से एक दो क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, तो कम से कम आपको ये सीखना चाहिए। और ये इसीलिए आप बहुत लोग सोचते हैं कि प्रोबेबिलिटी को चलो स्किप ही कर दें, तो ठीक है आप स्किप कर दीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप स्किप करके रहो। बट ये जो मैं जो बनाऊंगा ना, तो उससे आपको केवल प्रोबेबिलिटी नहीं, कम से कम रेशियो और कैलकुलेशंस, मतलब किस तरह से लोग सोचते हैं और किस तरह से मतलब शॉर्टकट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, वो एक आपका जो है ना ब्रेन आपका एक्सपेंड करेगा, जो कि दूसरे जगह दूसरे चैनल पे आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मेरा बहुत ही यूनिकनेस चीज है मेरे अंदर, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि जिसे भी ये पीडीएफ मिले, आप यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो के लिंक पर आ सकते हैं। और आपको पता है कि मैं दूसरे चैनल जैसा पीडीएफ अपने पास नहीं रखता हूँ। मैं अपने अपने चैनल में, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, तो वहां पे आप इसका पीडीएफ मिल जाएगा और आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके फिर से आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और वो लिखा हुआ पीडीएफ मैं जो लिखूंगा ना, वो सब मतलब आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, तो आप ऊपर से पढ़ लीजिएगा नीचे तक, और आप जब आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड करे कि मैं बना सकता हूं तभी बनाए। और एक और एडवाइस कि जैसे कि कैसलेट वगैरह है, तो कैसलेट वगैरह सबसे लास्ट में बनाने का चीज है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ये डाटा ही नहीं निकल पाएगा ना, इसी में आप फंस गए ना, तो एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे और आपका मतलब 6 to 7 मिनट्स चले भी जाएंगे। तो इसीलिए ये रिस्की प्रोसेस है, इसको सबसे लास्ट में बनाना चाहिए जब सब बन जाए। और डीआई में क्या है कि चलो 5 डीआई है, एक एक डीआई पे 5 क्वेश्चन है, तो उसमें से आप यदि क्रैक कर लिए तो चलो कम से कम 2-3 बन जाएंगे। तो इसीलिए, और इसे ये इस टाइप का क्वेश्चन भी 5-6 नंबर के टाइप में आता है। एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब यदि 2 क्वेश्चन भी पूछ दिए इस प्रोबेबिलिटी पे, तो आप सीधा 4 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। अब 4 मार्क्स पे तो आपकी कट ऑफ निकल सकती है। तो चलिए बिना टाइम को गवाए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले दिया है, देयर आर 3 बैग्स ABC, इन ईच बैग्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कलर बॉल, येलो, ग्रीन, ब्लैक। ठीक है, तो 3 बैग्स है ABC और 3 टाइप्स का, और हर में 3 टाइप्स का कलर बॉल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं। देखिए 3 बैग है, तो ABC। ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल बना ले रहा हूँ, इसीलिए मैं इस साइड में लिखा हूँ ताकि यहाँ पे मुझे रफ करने के लिए थोड़ा स्पेस मिलता रहे, क्योंकि स्क्रीन तो लिमिटेड है ना मेरे पास। ठीक, ये ABC हो गया। ठीक है, AB और ये C हो गया। ओके, और यहाँ पे आपका हो गया 1 मिनट, ये हो जाता है येलो। ठीक है, येलो, ग्रीन, ब्लैक, येलो, ग्रीन, और यहाँ पे हो जाता है ब्लैक। ओके, येलो, ग्रीन, ब्लैक हो जाता है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इन बैग ए। अब ए का बात कर रहा है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए के बारे में देखते हैं, ए के बारे में कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इन इन बैग ए नंबर ऑफ येलो कलर बॉल आर वाई। ठीक है, वाई, एंड नंबर ऑफ ग्रीन कलर्स बॉल आर जी। ठीक है, येलो और ग्रीन कलर बॉल आर जी। नंबर ऑफ ग्रीन कलर बॉल आर 4 मोर देन नंबर ऑफ येलो कलर बॉल्स। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या कि नंबर ऑफ ग्रीन कलर, तो ग्रीन जो है तो जी है, नंबर ऑफ ग्रीन कलर बॉल आर 4 मोर देन, ये 4 है, मोर है। ठीक है, ये 4 मोर है, तो ये +4 है। ठीक है, तो 4 मोर देन द नंबर ऑफ येलो कलर बॉल। ओके, येलो, ये ग्रीन है और ये येलो है। ठीक है, तो ये जो है, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है हमारा 4 दिया। ठीक है,
देख लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए, नंबर ऑफ ग्रीन कलर बॉल आर 4 मोर देन, ठीक है। तो आप इसमें यदि थोड़ा भी कंफ्यूजन हो ना तो सीधा डिफरेंस लिखो, मोर देन वाला यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए ना और आपको डिफरेंस मतलब थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो सीधा इसको डिफरेंस के रूप में आप लेके चलो, ठीक है। और कभी निगेटिव आए तो इसको इधर कर देना, उसको उधर कर देना, क्योंकि कभी कभी होता है लोग समझ नहीं पाते हैं, तो आप इसको सीधा निगेटिव लेके चलो, कभी आपको धोखा नहीं देगा ये चीज आपको, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, when one ball is picked at random then the probability of getting black color ball is 5:13, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब वन बॉल हम लोग पिक एट रैंडम करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है, टोटल आउटकम्स ये होता है मतलब प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। जो जो लोग नहीं भी पढ़ेंगे बस इतना ही आता है, कोई बहुत तोप वाला चीज नहीं है, बस इतना ही, इस टाइप से इसको आप याद भी कर सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम्स नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, व्हेन वन बॉल इज पिक्ड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कलर बॉल इज 5/13। तो देखिए, तो ये इसका ये मतलब हुआ, आपको हर चीज का मतलब इंटरनली मतलब घुस के निकालना पड़ेगा। ये क्या चीज निकाल रहा है, कौन सा बॉल निकाल रहा है, ये आप एकदम ध्यान से देखिए। तो गेटिंग ब्लैक कलर बॉल, ब्लैक कलर बॉल, तो ये जो है ना, ये फेवरेबल जो है ना, ये ब्लैक कलर के लिए दिया गया, ठीक है, ये ब्लैक कलर के लिए दिया है। तो ये किसके लिए है, ये टोटल के लिए है। तो ये टोटल के लिए है, तो टोटल हमारा येलो, ग्रीन और ये ब्लैक है, ठीक है। तो देखिए, ब्लैक यदि इसमें 5 है तो इट मीन्स कि ये येलो और ग्रीन जो हमारा है ये 8 है, ठीक है। इतना इसको डिकोड कर दिए। अब इस डिकोड का पता चलेगा आपको, इंपोर्टेंस बाद में पता चलेगा, लेकिन आप इस तरह से हमेशा डिकोड करते हुए चलो कि कभी भी कोई सा डाटा को इंप्लीमेंट करना हो ना तो तुरंत आप इसको इंप्लीमेंट कर दो आगे, ठीक है। जितना डिकोड हो सकता है हल्का हल्का उतना करते चलो, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है, द वैल्यू ऑफ, चलिए, द वैल्यू ऑफ वाई इज इतना ले लें। तो देखिए, अगर लोग इसको बोलते हैं याद करने, मैं कभी नहीं बोलूंगा याद करने, आप याद करते रहोगे हजारों फ्रैक्शंस बनते हैं, बस आपको बिल्कुल याद नहीं करना फ्रैक्शंस को। आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेंस लेवल की, तो आप कम से कम इतना तो आपका दिमाग ब्रेन इंटरप्रेट करना ही चाहिए कि इसको जल्दी जल्दी लिख लेते। 11 88 या 290, ठीक है, अगर 11 9 20 और 200 200/11, ठीक है। तो इस तरह से तो आप लिख ही सकते हो। और ये क्या बोल रहा है, वाई का जो वैल्यू है वो जी से, वाई का जो वैल्यू है जी से लेस है, ठीक है, जी से लेस है, कितना, तो इतना, ठीक है। यदि मल्टी, अच्छा चलिए उतना बोलने की जरूरत नहीं है, सब चीज यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशन में बताता कि ये कैसे आप 11 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये 2 लेस है, ठीक है, ये 2 लेस है, तो ये 11 है, तो इट मीन्स ये 9 है, ठीक है। तो देखिए, इट मीन्स ये 9 है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ग्रीन जो है, यहाँ पे ग्रीन जो था ये 11 था और येलो जो है सो 9 है। तो सॉरी, इसको थोड़ा सा डिलीट कर दो, येलो जो है सो 9 है, ठीक है। ये येलो जो हमारा है, येलो जो है हमारा 9 है, ठीक है, ये 9 है, तो ये तो हमारा 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे डिफरेंस 2 है, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है और है 4। तो इट मीन्स कि यदि हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दे इस दोनों को जो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तभी यहाँ पे 4 आएगा। इट मीन्स कि जो ये ग्रीन था, ये ग्रीन था ए का, ये ग्रीन था ए का, ये 22 था, और ये येलो था, ये जो हमारा है, ये हमारा कितना हो गया, 22 और ये 18 हो गया, ठीक है, ये 18 हो गया, हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो देखिए कितना शॉर्टकट में मतलब हम लोग निकाले हैं इसको, मतलब दिमाग से सोच के। तो ये चीज आपको हमेशा मिलता रहेगा इस टाइप का, मतलब किस तरह से कैलकुलेशंस को कम करे, तो ये चीज आपको मेरे से सीखने के लिए हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देख लीजिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो देखिए ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो, ठीक है, ग्रीन और येलो कितना हो गया, 40 हो गया, और यहाँ पे कितना है, तो 8 है। तो ये 40 कब होगा, जब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते तभी ना, 8 पंचे 40 होता, ठीक है, 8 5 जा 40 होता। तो देखिए, तो यदि इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 को, तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी तो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 है, तभी तो 8 5 13 है। तो यदि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं
ठीक है। तो इसको भी हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ब्लैक वाले को। तो ब्लैक का जो वैल्यू हमारा हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल भी लिख ही देते हैं, इसका भी जरूरत पड़ेगा। तो टोटल कितना हो गया, 18, 30, 40, 65, ठीक है। तो ये 65 हो गया, ओके। अब इसको पहले हम लोग डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए हमको, और फिर हम आगे का कैलकुलेशन कर सके, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको टाइम दीजिए कि इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए, अब बी के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, बी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इन बी, इन बैग बी, नंबर ऑफ येलो कलर बॉल इज इतना परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ बैग ए, ठीक है। इन बैग बी, बी और ए में येलो कलर बॉल का बोल रहा है। तो देखिए, न दूनी 18 दो 20, न दूनी 18 दो 20, 2/9 हो गया, 2/9 हो गया। तो 2/9 हो गया, तो ये 11 हो जाता है, तो ये 9 हो जाता है, ठीक है। इन बैग बी येलो कलर बॉल्स, तो देखिए ये इतना हो गया, ये 9 हो गया। तो देखिए, तो ये तो येलो कलर का है। देखिए ये यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे इट मीन्स कि ये 2 था, और यहाँ पे भी इट मीन्स कि ये 2 था। तो ये कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ठीक है। आप मतलब जितना आप शॉर्टकट में सोच सकते हो, सोचते चलो, ठीक है, इतना आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 22 लिख दिए। इफ 2 balls are picked at random from bag B, ठीक है। इफ 2 balls are picked at random from bag B, B से at random करते हैं, then the probability of getting both green color ball is 4:37, ठीक है। तो 4/37 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज क्या है कि ये जो मैं कॉपी पेस्ट किया हूँ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, तो ये जो बोल रहा है पिक करने वाली जो बात बोल रहा है, कहाँ गया यहाँ पे, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला बात कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी बनाया हूँ, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख देना चाहिए था यहाँ पे कि विथ रिप्लेसमेंट की विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि पिक करने का दो केस होता है, एक विथ रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस है, ठीक है। और हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है, थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में लिखना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं लिखा गया है। तो चलिए, इफ 2 balls are picked at random विदाउट रिप्लेसमेंट, मैं अपनी तरफ से जोड़ दिया हूँ, विदाउट रिप्लेसमेंट एट रैंडम फ्रॉम बैग बी, देखिए बोथ ग्रीन कलर बॉल। तो पहले तो ग्रीन कलर बॉल मान लीजिए, हम लोग मान लेते हैं ग्रीन कलर, जैसे हम लोग मान लेते हैं एक्स है, ओके। तो ठीक है, एक्स है। अब देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ, तो आपको पहले भी क्या बोले थे, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये ग्रीन कलर का है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग बी 75 है, टोटल नंबर। तो देखिए, तो टोटल नंबर 75 है, तो x बाई 75, ठीक है। और जब विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, तो ये x -1 हो जाता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस होकर के आ जाएगा 74, ठीक है। तो ये जो है, और ये किसका कर रहे हैं हम लोग, ग्रीन कलर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा कितना, 4/37 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग काट देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये 75 दूनी 150, और 150 चौके 600, तो ये 600 हो गया, ठीक है। तो इसको जो हम लोग लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -600, ठीक है। तो ये बराबर हो जाए 0, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 6 × 100 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको 100 को क्या करेंगे, तो 5 पहले जो है ना प्राइम नंबर में तोड़ने का कोशिश करो, जब भी मतलब आए ना इस टाइप से लेंदी चीज, तो प्राइम नंबर में पहले तोड़ने का कोशिश करो। तो जब प्राइम नंबर में तोड़ोगे, तो ये 5 5 25 और चौके 100, चौके 100 और ये छक्के, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए, ये 25 और -24 जो है, सो इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। कैसे निकाल दिए, डायरेक्ट लिख दिए, वो सब आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में देखना, ठीक है। यहाँ पे अननेसेसरी वीडियो को लेंदी नहीं करूंगा, तो ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका, ग्रीन का। तो ग्रीन हमारा कितना हो गया, ये हमारा ग्रीन हो गया हमारा 25, ओके।
अब हम लोगों को क्या करना होगा, कैसे निकलेगा, देखिए हाँ अब निकलेगा कैसे, देखिए टोटल बॉल्स इन बैग बी इज 75 लिखा हुआ है और ये दोनों निकल गया, ठीक है, ये दोनों निकल गया तो 75 माइनस ये 5 और 2 7 और 2 2 4, ठीक है, तो 8 और यहाँ पे 6 तो 28, तो ठीक है, तो यहाँ पे 28, ठीक, तो ये हमारा टोटल जो है हमारा ये 75 है, यहाँ पे लिखा भी था, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बी का भी निकाल लिए, ठीक है। चलिए 1 मिनट इसको इरेज कर दो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए, इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग 2 पे तब तक कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है और लाइव में तो हम इसको रोक नहीं सकते, और एक पूरा को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो वाला डाटा हमको रखना भी जरूरी है, ठीक है, तो पूरा को डिलीट नहीं कर सकते। चलिए अरे अब हम लोग सी पे चलते हैं, देखिए इन बैग सी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन कलर बॉल, बैग सी, ठीक है, रेशियो बैग सी का बात हो रहा है, अब सी के लिए हम लोग सब कुछ करेंगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन कलर बॉल्स एंड ब्लैक कलर बॉल्स इज 7:5, ठीक है, 7:5, ठीक है, तो ये 7 5 12 12 3 36, तो ये 21 और ये 15, ठीक है, 21 15 हो गया, टोटल नंबर ब्लैक कलर ग्रीन एंड ब्लैक कलर बॉल इज 36, तो 21 15 हो गया, ओके, ठीक है, तो ग्रीन 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 21 और ब्लैक 15, ओके। अब एक डाटा और बचा हुआ है, इफ वन बॉल इज पिक्ड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखिए पिक्ड एट रैंडम, देखिए वन येलो picked at random then the probability of getting one yellow ball is 7/13, ठीक है, वन येलो बॉल, तो ये 7/13 है, तो ये फेवरेबल, और टोटल आउटकम फेवरेबल किसके लिए, तो ये येलो के लिए, तो जो ये येलो है और ये जो है टोटल है, तो टोटल क्या आ जाएगा, येलो ग्रीन एंड ब्लैक, ठीक है, येलो ग्रीन एंड ब्लैक, तो देखिए येलो तो 7 है, पहले भी हम बताए थे, तो ये ग्रीन और ब्लैक कितना है, ये 6 है, ठीक है, तो ये देखिए कि ग्रीन और ब्लैक कितना है, यहाँ पे कितना है, तो ये 36 है, तो 36 कब होगा, तो जब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना 36 होगा, और ये हमारा कितना है, तो ये 7 है, तो इसको भी तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा ना, ठीक है, तो इस तरह से हम इजी वे में इसको कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, सारा डाटा आ गया, ठीक है, तो रुकिए मैं इसको डिलीट कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है, तो होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है, और चलिए इस डाटा को अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉपी पेस्ट करके लिख लेते हैं, ठीक है, देखिए कॉपी पेस्ट करके हमको पहले लिखने दीजिए इस डाटा को, ठीक है, इस डाटा को हमको सॉरी रुक जाए 1 मिनट, इस इतना ही डाटा को हमको कॉपी पेस्ट करना है, तो यहाँ से हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट, कंट्रोल सी, ताकि हम लोगों को दिक्कत नहीं हो, ठीक है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, यहाँ पे लिख के रख लिए, ओके, इसमें भी लिख के रख लेते हैं, ओके। चलिए थोड़ा सा आप लोग को कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी ऑनलाइन नया नया सीखा ही हूँ पढ़ाना, पहले तो मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, थोड़ा सा आप इतना कोऑपरेट करिएगा, चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए तो हम लोग डाटा को लिख लिए, ओके, चलिए हम लोग डाटा को लिख लिए, यहाँ पे इतना डाटा को कॉपी पेस्ट करते लिखते रहते हाथ से तो बहुत टाइम लगता, तो चलिए अब जब हम लोग डाटा को यहाँ पे लिख के ले आए हैं, तो अब देखिए अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए, इफ x numbers of yellow balls from bag B are taken, ठीक है, येलो देखिए बैग बी टेकन, इसमें से जो है, चलिए थोड़ा सा मैं रेड पेन ले लेता हूँ ताकि दिक्कत थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए, ठीक है, ठीक है, ये इस डाटा का बात कर रहा है, इफ x नंबर्स ऑफ येलो बॉल्स फ्रॉम बैग बी टेकन एंड प्लेस्ड इनटू बैग ए, ठीक है, बैग ए, ओके, इतना पहले कि इसमें से x लिया
और इसमें कहीं पे डाल दिया, यहां से लिया है, ठीक है। एंड 20% ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग ए, 20% ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग ए टेकन एंड प्लेस्ड इनटू बैग बी, ठीक है, बैग बी में डाल दिया, ठीक है। 20%, तो देखिए इसका 20% कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, तो 5 पार्ट, तो 5 पार्ट हो जाएगा 5। तो यहाँ पे ये ब्लैक बॉल जो है 28 और ये प्लस 5, तो ठीक है, इतना हो गया इसमें। अभी नया नया ब्लैक बॉल, ठीक है। इफ वन बॉल if one ball from bag B, if one ball from bag B is if one ball from bag B, then the one if we pick one ball from bag B, yes, if we pick one ball from bag B, then the probability that the ball is of black color is 11/26, ठीक है। देखिए ये ब्लैक कलर का बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी का 11/26, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं बी का वैल्यू, ठीक है, बी का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो बी में वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स बॉल इसमें से हम लोग निकाल लिए थे, तो ये 22 माइनस एक्स हो जाएगा। बी में ब्लैक कितना हो जाएगा, ठीक है, बी में ब्लैक कितना हो जाएगा, तो ये 33 हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ब्लैक और ये ग्रीन उतना ही रह जाएगा, ठीक है। ग्रीन का कोई बी में जो है सो ग्रीन उतना ही रह जाएगा, ओके। ये बी में ग्रीन उतना ही रह जाएगा, 25 का 25 ही रह जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है कि ब्लैक, इफ यू पिक वन बॉल फ्रॉम बैग बी, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज अ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर का। तो हम लोग ब्लैक कलर का जो फेवरेबल, ब्लैक के लिए जो फेवरेबल है वो, और ये टोटल हो जाएगा 22 माइनस एक्स प्लस 33 प्लस 25, ठीक है। ये क्या चीज के बराबर है, ये 11/26 के बराबर है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस ये हम लोग का हो रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अननेसेसरी क्वेश्चन लेंदी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ वन बॉल पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम each of the bag A and B, each of the bag from A and B, then find the probability that both of the balls are of same color. One ball, देखिए सेम कलर, तो इसके लिए बोल रहा है प्रोबेबिलिटी, वन बॉल करके निकालेंगे। तो इसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, तो देखिए इसके लिए, जब इसके लिए बोला सेम कलर, यहाँ पे सेम कलर, ये याद रखिए, ठीक है। तो सेम कलर कैसे कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले 18/65 और 18/65 हो जाएगा इनटू, ठीक है, बोथ कलर वाल की बात कर रहा है, ठीक है, एंड 22/75, ठीक है। फिर 18/75 to 22/65 और फिर इनटू 25/75, इस तरह से, ठीक है। फिर प्लस 25/65 और इनटू 28/75, ठीक है। तो जब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो हमारा जो ये आंसर आता है, तो ये 65 इंटू 75, और मैं इसका लिख के रखा था कि कितना आता है, ठीक है। तो इसका 1646 आता है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, इतना लेंदी करने से ये कैलकुलेशन मैं करूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग को बस बताना है मेरा व्यू कि इस तरह से ये क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। तो ये 1646 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 2 है, तो इसका आंसर 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ green ball is in bag A and C is how much percent? green ball in bag A and C, तो ये 1 minus is how much percent more or less than sum of the numbers of black balls from bag A and C together, ठीक है। black balls from A and C together, तो ये देखिए ये A and C together, तो ये 40, तो ठीक है। तो इसका बोल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है, और इंटू 100, ठीक है। तो ये 20 40 20 25 तो ये देखिए 39
तो 39 तो 19 दूना 38, 19.5 इंटू 5। तो देखिए, तो ये 19 पंचे 95, 95 और ये पंचे 25 तो 2.5। तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 97.5। ओके, तो इस तरह से आप लोग माइंड में जैसे हम मल्टीप्लाई किए हैं शॉर्टकट में, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया है। मेरा नाम है तपेश्वर सर और आप लोग हमसे इसी सोशल प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। मैं सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे सेम नाम से हूँ। ठीक है, तो आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसी नाम से आप मुझे सर्च भी कर सकते हैं और आपका जो भी क्वेरी है वो आप फीडबैक में डाल सकते हैं। आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9709091555। ये मेरा मोबाइल नंबर है। मेल भी कर सकते हैं। टेलीग्राम से चैनल से भी जुड़े रहिए ताकि आपको ये पीडीएफ भी मिल सके और भी जो भी अपडेट्स है सारा का सारा मैं टेलीग्राम, क्योंकि हर छोटी छोटी बातों के लिए मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो बहुत सारे अपडेट मैं टेलीग्राम चैनल पे ही देता हूँ जो कि वीडियो में मैं नहीं बता पाता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाएगा। और आपको वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक दबाइए और नहीं अच्छा लगा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और डिसलाइक करने के लिए आप सबसे पहले कमेंट कर दीजिएगा कि डिसलाइक क्यों कर रहे हैं, ताकि उसको रेक्टिफाई किया जाएगा और अच्छी वीडियो के साथ अच्छे टेक्निक्स के साथ आपको और भी अच्छे सोल्यूशन दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, थैंक यू।